बॉलर्स पर लाठीचार्ज, बैटिंग पर भी नाकामी का राज। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान टीम की खामियां सामने आ गईं। सैफरी की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 78 रन से हरा दिया। ग्लेन फिलिप्स की 74 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी। मेहमान टीम ने डैरिल मिचेल और केन विलियमसन की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 331 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान टीम 252 रन पर ढेर। फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 10, रिजवान 3, कामरान गुलाम 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा 40 और तैयब ताहिर 30 रन की मज़ाहिमत दिखा सके। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा फील्डिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी। बाउंड्री लाइन के करीब कैच पकड़ने की कोशिश में गेंद सर में जा लगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मैच के दौरान इंजरी का शिकार। मुश्किल पिच, पार्टनरशिप ना लगना और खराब फील्डिंग शिकस्त की वजह। कप्तान मोहम्मद रिजवान अगले मैचेस में बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। 84 रन पर आउट होने वाले फखर जमान को सेंचुरी ना बनाने का गम नहीं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स की शानदार बैटिंग का एतराफ। परफॉर्मेंस ये बहुत स्लो खेले हैं, पिच बहुत अच्छी थी, बैटिंग भी थी, इन्होंने बहुत स्लो खेला शुरू में। बाबर आजम हो गया, उसके साथ तैयब ताहिर। खुशी हुई है कि बार बार जो ये हमारे एक्स प्लेयर कहते हैं ना किंग कर लेगा, और बार बार वो दुनिया के सामने साबित होता है कि कभी कुछ नहीं कर। ये ऐसी तवक्को नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। अनफॉर्चुनेटली हम पिछले कुछ अरसे से अपनी होम ग्राउंड में ना पुअर परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। कौमी टीम की पहले ही मैच में शिकस्त पर शायकीन बरस पड़े। कज़ाफी स्टेडियम आए मद्दाहों ने खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में मायूस ना करने की ख्वाहिश भी जाहिर। चैंपियंस ट्रॉफी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत का फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। काबीना से मंजूरी ले ली गई। खेल और मेले पंजाब की सकाफती पहचान है। बहाली देखकर खुशी हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। भारी ट्रैफिक, कराची की सड़कों पर मौत बांटने में मसरूफ। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में गलत सिमत से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया। तीनों नौजवान मौके पर चल बसे। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार होने में कामयाब। स्टील टाउन में भी डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बचे। गवर्नर सिंध ने ममनुआ औकात में भारी ट्रैफिक का शहर में दाखिला खुद रोकने का ऐलान कर दिया। इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए पीपल्स पार्टी के वज़रा को भी मैदान में आने की दावत। सिंध हुकूमत का कराची शहर में दिन के वक्त डंपर्स का दाखिला बंद करने का फैसला। रात 11 से सुबह 6 बजे तक दाखिल हो सकेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में तमाम ऑपरेशंस रात की शिफ्ट में करने का हुक्म। बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन और महकमा ट्रांसपोर्ट का QR कोड लाजिम करार। वाटर बोर्ड के तमाम टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन होगी। बस में हो तो टैक्स 15% कम कर दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ को टैक्स दहंदगान की मुश्किलात का एहसास। मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने की नवीद सुना दी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर करार। तहरीक इंसाफ का यौम सियाह पर सवाबी में पावर शो। बैरिस्टर गौहर ने मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करने का मशवरा दे दिया। बानी मुल्की सियासत के लिए लाजमी करार। साबिक वजीर आजम मुल्क की खातिर बात करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI का जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत पर PTI और इदारों के दरमियान फासले पैदा करने का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम सियाह। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी की गिरफ्तारी और रिहाई। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बिहार हाशमी समेत कई कारकुन भी गिरफ्तार। कारकुनों ने पुलिस वैन का घेराव कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती की कारकुनों समेत पुलिस से तल्ख कलामी। ठट्टा में रैली निकालने पर कई अफराद गिरफ्तार। आजाद कश्मीर में ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को नजरबंद कर दिया गया। अता तारड़ का PTI का धांधली का बयानिया दफन होने का दावा। अवाम ने यौम सियाह की कॉल मुस्तरद कर दी।
मुल्क के दिवालिया होने की शर्तें लगाई जाती थीं। 1 साल की कारकर्दगी के बाद आज तामीर और तरक्की का दिन मना रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। मरियम औरंगजेब ने 8 फरवरी 2024 को 2018 में चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने का दिन करार दे दिया। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दूसरा खत भी लिख दिया। फौज और अवाम के दरमियान खलीज कम करने की ख्वाहिश का इजहार। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जाने का शिकवा। जेल में दरपेश अपनी मुश्किलात से भी आगाह कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम और पीका कानून पर भी सवाल। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए कायम हुकूमती कमेटी अमली तौर पर गैर फाल हो गई। एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से दस्तबरदार होकर तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद मुजाहिरों की तरफ बढ़ना चाहती है। बातचीत की जरूरत महसूस करे तो नजर सानी भी कर सकते हैं। इरफान सिद्दीकी का पैगाम। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के इंतखाबात में बेकायदगियों से मुताल्लिक पतन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रिपोर्ट पर मुल्की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश के शुबहे का इजहार। पूरे इंतखाबी अमल को शफाफ करार दे दिया। दो 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज। रहनुमाओं का फॉर्म 47 वालों के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। बन्नू के इलाके फताखेल में पुलिस चौकी पर ख्वारिज की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में CTT के ऑपरेशन के दौरान 15 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। कराची में MQM पाकिस्तान का तंजीमी मामलात की तकसीम पर एहतजाज। बहादुराबाद में मुजाहिरीन का पार्टी फैसले गवर्नर हाउस में किए जाने का दावा। कराची के परेडी थाने में जेर हिरासत दुकानदार की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। ताजिरों ने मैयत सड़क पर रखकर एमेजना रोड ब्लॉक कर दिया। शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम। कराची के इलाके गिजरी में बंगले पर छापा। फायरिंग से DSP समेत 2 अहलकार जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी तलब करके घेराव कर लिया गया। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में डाकुओं को पकड़ने की CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरी ने मुलजिम का ताक़ुब करके दबोचा। हाथापाई के दौरान दोनों के गिरने के मनाजिर भी नुमाया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 40 रिक्शे चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। कराची में अमरीकी कौंसलेट की शिकायत पर FIA का एक्शन। जमील नामी शख्स को बगैर शेड्यूल इंटरव्यू के लिए कौंसलेट भेजने वाले जाली ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम ने इंटरव्यू के लिए 3 लाख रुपए बटोरे थे। लाहौर में करीबी रिश्तेदार के हाथों तावान के लिए अगवा 10 साला बच्चा पुलिस की हिकमत अमली से बाहिफाजत बाजियाब। 80 लाख रुपए तावान देकर बच्चे को हासिल किया, फिर ताक़ुब करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बच्चा बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन खुशी से निहाल। फुजदार में शादी से इनकार पर अगवा 26 साला लड़की बाजियाब। पुलिस ने नामजद 2 मुलजिमान समेत 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वर्सा का तीसरे रोज भी धरना जारी रहा। कल्लात, मस्तूंग, करक और हब में भी कौमी शहरा बंद। अंजुमन ताजरान की शटडाउन हड़ताल। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की अदायगी। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत कई अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने की। तदफीन कल मिस्र के शहर असवान में की जाएगी। प्रिंस करीम के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने 3 इसराइलियों को छोड़ दिया। इसराइल की जानिब से 183 फलस्तीनी रिहा। खान यूनिस पहुंचने वाले कैदियों में से 7 तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। प्यारों की आज़ादी पर जश्न का समा।
सहूनी फौज ने रिहा होने वाले फलस्तीनियों के घर धमाके से उड़ा दिए। गरबी किनारे में जश्न मनाने पर अहले खाना को गिरफ्तार करने की धमकी। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली कार्रवाइयां जारी। 48 घंटों में 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 22 लाशें भी मिली। फलस्तीनियों को गजा से धकेलने पर काहिरा इजराइल पर हमला कर देंगे। उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला का इंतबा। मिस्र ने गजा वालों को अपने मुल्क में बसाने का ट्रंप मंसूबा मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों को इसराइली कब्जे में लिए गए इलाके आबाद किया जाए। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ तुर्की अल फैसल का ट्रंप को खत। कराची से चलने वाली डेजर्ट सफारी ट्रेन हैदराबाद पहुंच गई। सयाहती ट्रेन मीरपुर खास से होती हुई थरपारकर पहुंचेगी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां एडिशन पूरी आबोताब से जारी। अदबी त्यौहार के दूसरे रोज ज़हनी सेहत, सकाफत, अदम, फिल्म और सियासी मौज़ूआत पर मुकालमे। शरी रहमान ने सियासी जिद्दोजहद में जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर के सियासी विजन पर रोशनी डाली। मोइन अख्तर वन मैन शो के उन्वान से सेशन में अनवर मकसूद, ज़ेबा शहनाज और गज़ल अंसारी की शिरकत। और लाहौर में 3 रोज़ा जश्न पंजाबी फेस्टिवल के दूसरे रोज ड्रामा जुगनी स्टेज की जीनत बना रहा। लोक विरसा की झलक पेश। सूफी गायक हिना नसरुल्लाह ने भी आवाज का जादू जगाया।